हम अपने एक वीडियो में कलयुग के सत्य बता चुके हैं, जो भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही पांडवों को बता दिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए? यह भी भगवान ने हमें बताया है। जैसा कि रामायण में भी उल्लेखनीय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जिसका भावार्थ है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही आधार है। इसी संदर्भ में एक और बात भी शास्त्रों में कही गई है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। अर्थात एकमात्र हरि का नाम ही कलयुग में भगवान प्राप्ति का उपाय है। तो हरि का नाम किस रूप में लेना है, ये भी शास्त्रों में उल्लेखनीय है। दोस्तों, ये 16 शब्दों का मंत्र है, जिसे महामंत्र भी कहते हैं। इसका उच्चारण इस प्रकार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया था, जो स्वयं कृष्ण का ही रूप थे और 500 वर्ष पूर्व धरती पर भगवान के भक्त के रूप में आए और स्वयं भगवान की आराधना करके लोगों को बताया कि कलयुग में किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया जाए। चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में इस मंत्र का जप एकमात्र उपाय बताया है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसमें सभी मंत्रों का समावेश है। उनका कहना था कि भगवान के नाम से प्रबल इस संसार में कुछ भी नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग में भगवान को पाना आसान है, क्योंकि सतयुग में ध्यान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जाता था, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में विग्रह पूजा के द्वारा। ये तीनों ही मार्ग अत्यंत कठिन हैं और कलयुग के लोगों के लिए इतनी कठोर तपस्या समय और एकाग्रता के अभाव के कारण संभव ही नहीं। हर मत और संप्रदाय में केवल भगवान के नाम को ही सर्वोच्च कहा गया है। नाम जप में किसी समय, स्थान, परिस्थिति, अवस्था और विधि विधान की कोई बाधा नहीं है। किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति या अवस्था में कहीं भी और कभी भी नाम जप किया जा सकता है। इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में अजामिल नामक ब्राह्मण की एक कथा है, जिसने सतयुग में घोर पाप किया। विवाहित होने पर भी वो वैश्या के पास रहा। उस वैश्या से अजामिल को एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिसका नाम नारायण रखा गया। मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र को पुकारा तो स्वयं नारायण प्रकट हुए। इसी प्रकार द्वापर युग में द्रौपदी ने वस्त्र हरण के समय रोते रोते सभी से सहायता की भिक्षा मांगी, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता की चेष्टा नहीं की। तब अंत में उसने श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान कृष्ण चीर के रूप में प्रकट हुए, जिसे खींचते खींचते दुशासन हार मान गया। राजा परीक्षित के वैद्य धन्वंतरी का कहना था कि नाम जप एक औषधि है, जो सभी रोगों को नष्ट कर देता है। लेकिन नाम जप से पाप तभी नष्ट हो सकते हैं जब किए गए पापों को लेकर मन में प्रायश्चित हो और उन्हें ना दोहराने का संकल्प हो। यदि हृदय से किया जाए तो नाम जप से आप स्वतः ही पवित्र हो जाते हैं। जो भगवान को दिल से याद करता है, वो निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त भी करता है। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे हम आज की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट से हमें बताएं। वीडियो को